को हम लोगों ने चाहा भी, पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव में कहा था कि अगर हम लोगों की पार्टी से कोई नगर पालिका का चेयरमैन होता है तो सबसे पहले तो हम ऑफिस वहाँ से लाएंगे। हमारे हिसाब से तो ऑफिस ही गलत जगह है। हमारे समुदाय के लोग जाना बहुत पसंद नहीं करते। वहाँ ऐसा मानना है कि वो जो है बहुत गड़बड़ जगह ऑफिस है, और वहाँ पे चूँकि एक ही समुदाय के लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पे हमारे समुदाय के लोग थोड़ा जाते से कतराते हैं। फैजाबाद रोड ऐसा है गोंडा जहाँ लोग जाते हुए अनकम्फर्ट फील करते हैं, उसके लिए वो ऑफिस छोड़ दीजिए, रोड है पूरा हिस्सा। सांसद जी ने कई बार इनके खिलाफ पत्र लिखा, माननीय विधायक जी ने भी इनके कार्रवाई की मांग किया, जिला अधिकारी महोदय ने निरंतर किया, लेकिन वो चूँकि पुराने कलाकार हैं, कैसे बच जाते हैं, दांव पेची आदमी हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। सातिर आदमी तो है ही। कौन? श्री कमरुद्दीन जी सातिर आदमी हैं, पुराने खिलाड़ी आदमी हैं, और इसी वजह से बच जाते हैं। वो दौड़ दौड़ के वो बनवा रही हैं, सेल्फी पॉइंट बनवा रही हैं, विकास एजेंडे में नहीं है। अब सेल्फी से ना यूथ का कल्याण होने वाला है, ना नगर का कल्याण होने वाला है, या इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई खड़ा हुआ 2 मिनट के लिए फ़ोटो खींचा बस चल दिया। इस मुस्लिम समुदाय का भी अगर वो विकास करते तो गोंडा के मुस्लिम भाइयों से भी मेरे अच्छे संबंध है, मैं देखता कि उनकी भी कायाकल्प हो गई। उनके चंद जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता उनका विकास हुआ, और चेयरमैन साहब का और चेयरमैन साहिबा का विकास हुआ। लगता है कि बेच बाज बराबर कर दिए हैं, लेकिन 10-20% जो बची है उसको डेवलप किया जाएगा। बेचे तो बहुत रफ्तार से हैं, बहुत रफ्तार से, बहुत तेज गति से ज़मीन का उन्होंने बंटा धार कर दिया। मैडम ने बेच दिया, मैडम के अब्बा जान ने बेच दिया, कुछ थोड़ी बहुत सहभागिता उनके पतिदेव की भी रही होगी। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी शिद्दत के साथ नगर पालिका को लूटने में लगे हैं, चाहे उन्हें आभास हो गया हो कि ये मेरा अंतिम बार है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात भर की है ये सारी कहानी। उन्हें लगता है कि अगली बार होना नहीं है तो नगर पालिका में कुछ छोड़ो ना, जो आवे उनको लग जाए 2-4 साल जहाँ संसाधन जुटाने में, तो ऐसा नहीं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट थे उनकी तैयारी और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। खासकर अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहर में होर्डिंग और तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के टिकट के लिए है। इसी में से एक नाम आता है जो छात्र राजनीति जिनकी शुरुआत रही है और इस वक्त पूरे गोंडा ज़िले में इनकी चर्चा है, उमेश शुक्ला जी। क्या कुछ कहेंगे आप इस खबर में आज देखने वाले हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारा विजन जानने के लिए। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी जोर की चल रही है, शहर में हर कोई देख रहा है, सभी कैंडिडेट इस रेस में हैं। उमेश शुक्ला क्या अलग तैयारी कर रहे हैं शहरवासियों के लिए? नहीं, हमारी तैयारी ये है कि हम, जैसे हमारा पूरा फोकस है कि हम भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी है जैसा आपने अभी बताया ही। हमारी जो कोशिश है वो इसलिए है कि युवा की प्रतिभागिता बढ़नी चाहिए, और हमको छात्र प्रतिनिधि का मौका मिला और हमने अपने काम से वहाँ पे प्रूफ किया। हम अपने काम के बदौलत अपने एक पहचान जो आइडेंटिफाई हो रही है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित किया है मैंने। उस संबंध की बुनियाद पे हमें लगता है कि औरों से बेटर होना चाहिए, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। अपने काम पे आपको भरोसा है कि आपने छात्र राजनीति में अच्छा काम करके दिया है, और शहर की जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, अगर मौका मिलता है अच्छा काम करेंगे। काम की बात आती है, पिछला 5 साल कैसा रहा, कैसा देखते हैं? जैसे वादे हुए थे, क्या उस पर खरे उतरे जो अभी मौजूदा चेयरपर्सन है गोंडा की? नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं कई बार भी इससे पहले भी वक्तव्य में बोल चुका हूँ कि मैडम उजमा राशिद जी और उनके पिता श्री कमरुद्दीन जी के हाथ में बागडोर नगर पालिका की थी। उन्होंने विकास, दूर दूर तक विकास उनके एजेंडे में नहीं था, कोई विकास नहीं किया, बिल्कुल जीरो है नगर पालिका हमारी। हाँ, नगर पालिका भ्रष्टाचार को लेके चरम पे है। वहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार, चाहे वो पीएफ घोटाला हो, चाहे ज्वाइनिंग को लेके हो, ऐसे तमाम मुद्दों पे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ बिल्कुल चरम पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहीं रुका नहीं है, विकास एजेंडा में उनके नहीं था, विकास पे उनका कोई फोकस नहीं है। इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ। जो घोटाले की बात आती है, पीएफ घोटाला है या ज्वाइनिंग को लेकर जो मामले आए, इसके बाद देखा गया कि ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि आगे ऐसे जो फ्रॉड कांड हुए हैं वो ना हो पाए। क्यों? हाँ, सही कह रहे हैं आप। वो जो है हमारे स्थानीय जो है सांसद जी ने कई बार इनके खिलाफ पत्र लिखा, माननीय विधायक जी ने भी इनके कार्रवाई की मांग किया, जिला अधिकारी महोदय ने निरंतर किया, लेकिन वो चूँकि पुराने कलाकार हैं, कैसे बच जाते हैं, दांव पेची आदमी हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। सातिर आदमी तो है ही है। कौन? श्री कमरुद्दीन जी सातिर आदमी हैं, पुराने खिलाड़ी आदमी हैं,
और इसी वजह से बच जाते हैं। अदरवाइज हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ पे भी उन्होंने गलतियाँ की, उन गलतियों को उन्होंने हाईलाइट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। सांसद गोंडा ने कई बार पत्र लिखा और जो भी अनियमितताएं नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कई बार जांचें भी करवाई। कार्रवाई नहीं हुई और मुझे लगता है कुछ कार्रवाई हुई भी है, कुछ नहीं हुई तो जांच अभी लंबित होगी, कार्रवाई होगी जरूर। भाजपा सरकार में कोई बचेगा नहीं, जो गलत करेगा वो निस्संदेह कहीं ना कहीं रडार पर आएगा, नंबर इनका भी आएगा। अगर हम बात करते हैं, हमेशा अपने देश में खासकर देखा गया कि अगर आप कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर चुनते हैं तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। लेकिन आपके एक पिछले इंटरव्यू में देखा गया कि आपने बताया कि जो चेयरपर्सन है वो पढ़ी लिखी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर हैं, और ये जो एजुकेशन है उन्होंने भ्रष्टाचार में लगा दिया है, मैनेजमेंट में लगा दिया है। ऐसे तरीके का आपका कुछ बयान था, क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे युवा को कहीं ना कहीं हर जात वर्ग और मजहब का सहयोग मिलता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग अपने आप को समझा पाने में और कैंडिडेट को जिता पाने में सक्षम नहीं रहे, जिसके बदौलत उजमा राशिद जी चेयरमैन हो गई। लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, ये कमरुद्दीन के अपेक्षा बेटर रहेंगी, यूथ हैं, लेकिन यूथ पे उनका कोई फोकस नहीं। मैडम कभी दिखाई नहीं देती। अभी 2-3 दिन पहले वो दौड़ के वो बनवा रही हैं, सेल्फी पॉइंट बनवा रही हैं, विकास एजेंडे में नहीं है। अब सेल्फी से ना यूथ का कल्याण होने वाला है, ना नगर का कल्याण होने वाला है। या इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई खड़ा हुआ 2 मिनट के लिए फ़ोटो खींचा बस चल दिया, ये क्या विकास का एजेंडा है? जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, चौराहे पे कोई विकास नहीं है, नगर में कोई विकास नहीं है, मोहल्लों में कोई विकास नहीं है, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। तो मैडम के बारे में भी मुझसे ना ही पूछिए, उनसे तो बहुत अपेक्षाएं थी लोगों को। हम लोगों को भी लगा था कि कुछ बेटर होगा, यूथ के हाथ में बागडोर आया है, लेकिन वो उनसे बड़ा बिग जीरो मिला। कमरुद्दीन से भी ज़्यादा लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैडम ने तो बिल्कुल निराश ही कर दिया। वो कभी अपने पद को समझ ही नहीं पाई। वो जो समझी वो खाली भ्रष्टाचार में ही संलिप्त रही, अपने पिताजी के साथ मूर्ता संलिप्त रही। मुख्य चीज़ें अगर हम देखते हैं गोंडा शहर की, पानी निकासी को लेकर है। जो सीवर लाइन अगर हम बात करें, इनसे पहले भी जो थे चेयरमैन और अभी जो मौजूदा है चेयरपर्सन, इन तमाम लोगों ने सीवर लाइन का वादा किया, लेकिन कार्यकाल ख़त्म है, सीवर लाइन नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है गोंडा का। एक अच्छा स्टेडियम नहीं है शहर में, एक अच्छा पार्क नहीं है, स्ट्रीट लाइट की आपने बात की। क्या करते हैं, अगर मौका मिलता है आपको, क्या चीज़ें देंगे गोंडा वाले? मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारे नगर के अंदर और जिले के अंदर सब जगह भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेते हुए ये भी बड़े काम, जहाँ पे नगर पालिका अपने आप को सक्षम नहीं पाएगी, स्थानीय माननीय विधायक से, माननीय सांसद जी से या अन्य पदों पर बैठे लोगों से सहयोग लेते हुए स्टेडियम, म्यूजियम, व्यायामशाला और पार्क, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, सीवर लाइन बहुत बड़ा प्लान है, उसको किया जाएगा। कई बार मुद्दा उठा है कि नगर पालिका का जो ऑफिस है उसका स्थानांतरण हम लोग चाह रहे हैं। कई बार इसको हम लोगों ने चाहा भी, पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव में कहा था कि अगर हम लोगों की पार्टी से कोई नगर पालिका का चेयरमैन होता है तो सबसे पहले तो हम ऑफिस वहाँ से लाएंगे। हमारे हिसाब से तो ऑफिस ही गलत जगह है। ऑफिस गलत होना क्यों, ऐसा क्यों? हमारे समुदाय के लोग जाना बहुत पसंद नहीं करते। वहाँ ऐसा मानना है कि वो बहुत गड़बड़ जगह ऑफिस है, और वहाँ पे चूंकि एक ही समुदाय के लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पे हमारे समुदाय के लोग थोड़ा जाते से कतराते हैं, और वहाँ हमारा चेयरमैन भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी जगह लाया जाए जहाँ पे सब लोग सौहार्द के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख से सब लोग जाने में कंफर्ट फील करें। वहाँ वो हमारा रोड ही, फैजाबाद रोड ऐसा है गोंडा जहाँ लोग जाते हुए अनकम्फर्ट फील करते हैं। उसके लिए वो आप ही छोड़ दीजिए, रोड है पूरा ऐसा है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ऐसी जगह लाया जाएगा जैसे सारी सार्वजनिक ऑफिस हैं, वैसे नगर पालिका भी ऑफिस सार्वजनिक हो और सार्वजनिक प्लेस पे हो, जहाँ पे कोई भी जाए, कोई भी समुदाय के लोग जाए तो विदाउट हिचकिचाहट के साथ जाएं। ठीक है, आपने स्थानांतरण की बात की है कि एक विशेष समुदाय वहाँ रहता है, उसके दबाव में जो एक समुदाय है वो वहाँ नहीं जा पाता, और ख़ासकर आपका कोई अध्यक्ष भी वहाँ पर नहीं है, इसीलिए तो ये भी एक मुद्दा होगा अगर आप जीत कर आते हैं तो स्थानांतरण। ये मुद्दा है। मैंने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे नगर पालिका हो सकता है अपने आप को सक्षम ना पावे एक अध्यक्ष होने के नाते। अगर मान लीजिए उमेश शुक्ला थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा, अध्यक्ष हो गए, तो ऐसा नहीं कि हम तीर कोई मार देंगे, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सहयोग रखा जाएगा। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी योगी जी हैं, उनसे रखा जाएगा कि यहाँ ये दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें उनके सामने रखी जाएंगी, तो मुझे लगता है इसका बढ़िया सोल्यूशन निकल के आएगा।
न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास करती है। वापिस उसी सवाल पर आते हैं स्थानांतरण को लेकर। जब इससे पहले उस्मा राशिद जी से पहले आप ही के पार्टी के ही एक सदस्य इस पद पर थे, फिर स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ था? नहीं, हमारे पार्टी के लोग नहीं थे। हमारे पार्टी के लोग लगभग 20-25 साल 30 साल पहले हमको लगता है कि थे। बाकी 20-25 साल से तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष वहाँ पे पहुँचा नहीं। जो थे अभी वो आपकी पार्टी में हैं? अब कुछ लोग तो भैया केवल टिकट के लिए आते हैं। उनकी निष्ठा, उनकी क्या है, उनके बारे में हम क्या ज़्यादा बोलें। आप जानते हैं, हमसे बेटर जानते हैं कि गोंडा का क्या पूरे जनपद का बच्चा जानता है कि कौन कितनी निष्ठा से पार्टी के साथ जुड़ा है और कौन क्या चाह रहा है। कुछ लोग आए हैं, टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दल लड़ेंगे। हमने अपना वक्तव्य क्लियर किया है कि हमको पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, पार्टी हमें लड़ाएगी तो हम पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी किसी और को भी लड़ाएगी तो उसके साथ भी हम पूरे संघर्ष से, पूरे निष्ठा से हम उसके साथ रहेंगे। और मैं पूर्व में रहा भी हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें मौजूदा 5 साल की और इससे पहले जिन्होंने 5 साल गुजारा, दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, काम किसका बेहतर लगा? भैया हमको दोनों का काम बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे लगता है कि काम जो भी हुए हैं, विकास जो भी हुए हैं, आप देखिए शहर पे आप चल रहे हैं, हाईवे बना हुआ है लखनऊ और ये बलरामपुर रोड, आप देख लीजिए लाइटें जो लगी हुई हैं माननीय विधायक जी की देन है। जाम से निजात के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि शहर की जनता जब बाहर निकलती है, दाहिने बाएं थोड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज मिसरौलिया पे ओवर ब्रिज, सोनी गुमटी पे ओवर ब्रिज, इधर केशवपुर पहाड़वा की तरफ ओवर ब्रिज, ये सब माननीय सांसद जी काम कर रहे हैं। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, जो भी नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका की भी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जब नगर पालिका के अध्यक्ष के पास कोई विजन है ही नहीं, कोई उनके पास कोई पैमाना है ही नहीं, कोई उनके पास कोई जो है उसका खाका तैयार ही नहीं किया, तो हमारे सांसद विधायक जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन नगर पालिका तो हमारे विरोध का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम भी बहुत अधिकार के तहत नहीं कह सकते कि ऐसा करो, क्योंकि उनका हमारा एजेंडा विकास है, उनका एजेंडा जो है भ्रष्टाचार है, तो हमारा उनका कौन सा साथ है? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जो सरकार है वो उनके विपरीत है, उनकी नहीं है और इसलिए वो काम न कर पा रहे हो, दबाव में काम कर रहे हो, ऐसा कुछ? इस पर मुझे रफ़ीक फैजाबादी का एक शेर याद आ गया कि मानित है मोहब्बत में चोट खाई से, मानित है मोहब्बत में चोट खाई से, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चौटान थोड़ो है। शासन सत्ता का सहयोग उन्हें मिला है, क्योंकि हमारी पार्टी भेदभाव के साथ कोई कार्य नहीं करती। आप देखिए, कहीं भी एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव के साथ काम किया। हमारे नगर विकास मंत्री, हमारे नगर के विधायक जी, अधिकांश देखिए नगर के जो चेयरमैन हैं, जो भी उनका प्रोटोकॉल है, समुचित सम्मान उन्हें देते हैं, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं है, तो दोषारोपण उन्हें करना है। अब दोषारोपण किसी को नहीं कर पाएंगे तो सरकार को कर देंगे। हमारी सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करती है। अब विकास उनके एजेंडे में नहीं तो विकास वो कैसे करेंगे? अब उनको खाली एक ही, अब जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। भाई नगर पालिका आपकी थी, नगर पालिका के बजट आपके थे, नगर पालिका के कर्मचारी आपके थे, नगर पालिका में भाई एक लोकल सरकार होती, सरकार तो आप ही की थी ना नगर पालिका के अंदर। मैं मानता हूं कि मान लीजिए कोई विशेष फंडिंग अगर नहीं हुई तो आपका फंड कहां गया? आपने जो है गलत व्यक्ति को टेंडर क्यों दे दिया? भाजपा कह रही है। अभी देखिए कुछ सभासद इससे पहले जो है आवाज उठाए हुए थे, हमारे ही पार्टी के जो इस समय नगर अध्यक्ष हैं विकास अग्रवाल जी, रानी बाजार के सभासद हैं और वो नगर के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मतलब पूरा गोंडा में चर्चा का विषय रहा। वो कभी जो है हमेशा वो उनके साथ के तमाम ऐसे सभासद भाई हमारे हैं जो लामबंद होते रहे। संतुष्टि जब उनके कैबिनेट के लोग उनसे संतुष्ट नहीं है तो जनता जनार्दन क्या संतुष्ट होगी? हाँ, हो सकता है, पूरा तो मैं भी ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वर्ग विशेष लोग हो सकता है उनसे संतुष्ट हों, भी उनके साथ के लोग, पूरे वो भी नहीं। पूरे अगर मुस्लिम समुदाय का भी अगर वो विकास करते तो गोंडा के मुस्लिम भाइयों से भी मेरे अच्छे संबंध है। मैं देखता कि उनकी भी कायाकल्प हो गई। उनके चंद जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता उनका विकास हुआ और चेयरमैन साहब का और चेयरमैन साहिबा का विकास हुआ। ठीक है, उनके काम पे हमने बात की है। अब हम बात करते हैं आपकी तैयारियों की। तैयारियां क्या हैं? जनता के बीच जाते हैं, जनता क्या जवाब दे रही है, क्या पसंद कर रही है? आप कौन से ऐसे थॉट्स, कौन से ऐसे गोल लेकर जा रहे हैं कि मैं शहर को ये देने वाला हूँ और जनता उसे पसंद है? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। हमारा प्रत्याशी जब तक घोषित नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम कमल फूल के प्रचार के लिए जन जन जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि ठीक है भैया आप टिकट लेकर आइए, आपको हम जानते पहचानते हैं क्योंकि हम उनके बीच के रहने वाले। देखिए मैं हवाई तो रहा नहीं कि मैं लखनऊ से लड़ने आ गया
या चुनाव घोषित होता मैं लखनऊ से चला आया। मैं तो यहीं रहा हूं, मैं तो एक किसान का पुत्र हूं, संघर्ष की ही उपज हूं मैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करती है, हमें दावेदार बनाती है, तो नगर की जनता बिना भेदभाव के हर जात का, हर वर्ग का, हर मोहल्ले से बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। ऐतिहासिक वोटों से विजय श्री प्राप्त होगी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, देवीपाटन मंडल की बड़ी जीत होगी। और जीत होने के बाद देवीपाटन मंडल का विकास, खासकर नगर पालिका गोंडा देवीपाटन मंडल का ऐतिहासिक विकास करेगा। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इसको सेव कर लीजिएगा। अगर वो दिन आता है तो अपनी मेरी कथनी और करनी में आप अंतर नहीं पाएंगे। आपने एक बात इसमें कही कि गोंडा का या हर जगह की अगर हम बात करते हैं, जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल होगा। जनता भरोसा कर रही है उस पर, आपका ये मानना है? पिछली बार अगर हम नगर पालिका चुनाव की बात करते हैं तो जो प्रत्याशी आपके कमल का फूल थी, उनको जनता ने क्यों नापसंद किया था और वो क्यों हारी? भैया, हमने इस पे पहले ही कहा कि जैसे सब लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी और थे जो अब की बार भी टिकट मांग रहे हैं, वो चुनाव लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी शिद्दत से लड़ी। प्रत्याशी, मैं नहीं कहूँगा कि हमारे परिवार का कोई बुरा है, हमारा चाहे वो सदस्य हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई प्रत्याशी बन के आ जाए, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अंदरूनी थोड़ी बगावत थी और थोड़ा सा हम लोग समझा पाने में असमर्थ हो गए, नहीं समझा पाए, इसलिए वोट हम लोगों का डिवाइड हो गया, जिसका लाभ उजमा राशिद जी को मिल गया। अदरवाइज मुझे लगता है कि बड़ी जीत होती। 2000 वोट से हम लोग पिछली बार हारे थे, 2000 वोट से मात्र भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जबकि बगावत करके जो है लोग लड़ गए थे। अदरवाइज जो है ऐसा ना होता। इस बार चुनाव की बात करते हैं, करीब आधा दर्जन लोग हैं जो बीजेपी से आस लगाए हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। किसी एक को ही टिकट मिल रहा है, तो क्या कोई ऐसा नाम है जो पार्टी से ऊपर उठकर फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? अब ये तो भैया मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने ना आ जाएं। मैंने अपना आंकड़ा स्पष्ट किया है कि मैं नहीं लड़ूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी घोषित करेगी तभी मैं एज ए कैंडिडेट बन के लोगों के बीच में जाऊंगा। अदरवाइज जिनको टिकट मिलेगा मैं उनका सहयोगी बन के जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा। और जन सेवा का संकल्प हमने मन में लिया है, वो जब तक जीऊँगा तब तक लोगों की मदद करता रहूँगा। चुनाव लड़ना न लड़ना, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। जन सेवा मैं करता रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक। राजनीति में भाग्य मायने रखता है। भाग्य अब जो भैया अभी तक तो मुझे लगता है कि बात बराबर कर दिए हैं, लेकिन 10-20% जो बची है उसको डेवलप किया जाएगा। बेचे तो बहुत रफ्तार से हैं, बहुत रफ्तार से, बहुत तेज गति से जमीन का उन्होंने बंटा धार कर दिया। नगर पालिका कुछ छोड़े नहीं है, लेकिन जो कुछ बचेगा तो उसको ही और डेवलप किया जाएगा। बगिया को उन्होंने बंजर कर दिया, लेकिन बंजर में फिर से गुल खिलाए जाएंगे, बंजर में फिर से फूल खिलाए जाएंगे। बंजर में ही विकास किया जाएगा। नगर पालिका आज के तारीख में बंजर हो गई है, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गई है, और वहाँ पे कमल खिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कमल खिलेगा, और मुझे लगता है वहाँ पर्याप्त कीचड़ हो भी गया है, तो इसलिए कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब कमल खिलना चाहिए, कमल खिलेगा तभी कोई आस और कोई उम्मीद जगेगी और तभी विकास हो पाएगा। कौन सी ज़मीनों की बात कर रहे हैं? आपकी बिक गई है, बंटाधार हो गया है, कुछ बताइए। ये आरोप है या ऐसा हुआ भी है? भैया नजूल की ज़मीनें हैं, नजूल की ज़मीनें हैं, बच्चा जानता है, आरोप नहीं है, ये आरोप सिद्ध है, ये यथार्थ है, चरितार्थ है। लोगों ने बेच दिए हैं, तमाम ज़मीनें हैं नगर के अंदर। आप जाके देखिए, अम्बेडकर चौराहा के आसपास सर्च कर लीजिए, बेच लिए, बचवे नहीं किया है। जो किस पर आरोप है? कौन बेच रहा है? किसने बेची है जमीन? जो उसका संरक्षक होता है, जिसको बेचने की अथॉरिटी भी, मैं कहूँगा अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन उसको संगठित करने का, उसे संदर्भित करने का कि इसको हम अपने बेहतर उद्देश्य में लगाएंगे, जिन्हें अधिकार होता है। आदरणीय चेयरमैन महोदय ने बेच दिया, मैडम ने बेच दिया, मैडम के अब्बा जान ने बेच दिया। कुछ थोड़ी बहुत सहभागिता उनके पतिदेव की भी रही होगी, जो डॉक्टर डियर साहब हैं। सबकी मिलीजुली सरकार है, सब लोग जो है उसमें कोई किसी को कहने लायक नहीं है। सबकी मिलीजुली सरकार है और सब पूरी स्ट्रेटजी के साथ, मैंने पहले भी कहा है, सारी स्ट्रेटजी, सारी ऊर्जा, सारी शिद्दत के साथ नगर पालिका को लूटने में लगे हैं। चाहे उन्हें आभास हो गया हो कि ये मेरा अंतिम बार है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात भर की है ये सारी कहानी। उन्हें लगता है कि अगली बार होना नहीं है, तो नगर पालिका में कुछ छोड़ो ना, जो आवे उनको लग जाए 2-4 साल जहाँ संसाधन जुटाने में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्हें लौट के नहीं आना है तो तय है, लेकिन जितना लूट करना था वो लूट कर चुके हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो नहीं लूट पाएंगे। ये बात की हमने गोंडा नगर पालिका पे, गोंडा शहर को लेकर, विकास को लेकर, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और जनता किसको पसंद करेगी। और अगर हम बात करें खासकर, तो भारतीय जनता पार्टी
के जो उम्मीदवार होंगे, जो हमारे बगल बैठे हैं, एक संभावित माने जा रहे हैं, इनका कहना है जो भी होगा वो कमल का फूल होगा। तो ये थे उमेश शुक्ला जी, जो कि संभावित उम्मीदवार हैं। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।